नमस्कार, हमारी खास पेशकश फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात एक और फ्यूचर सिटी नासिक की। देश की वाइन कैपिटल नासिक देश की फ्यूचर सिटी कहा जाने लगी है। नासिक में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खास जियोग्राफिक लोकेशन के चलते ये शहर अब इंडस्ट्री की पसंदीदा जगह बन चुका है। नासिक देश के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में शुमार है। भारत के जिन शहरों को हम फ्यूचर सिटी मानते हैं उनमें से निश्चित तौर पर नासिक एक है, क्योंकि नासिक के पास सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है ही। उसने इंडस्ट्री, बिजनेस और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की की है। आखिर क्या है खास इस शहर में, आइए देखते हैं। से ज्यादा आबादी वाला नासिक शहर मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा शहर है। अंगूर की खेती और वाइनरीज के चलते नासिक को अब देश की वाइन कैपिटल भी कहा जाने लगा है। 360 वर्ग किलोमीटर में फैला नासिक शहर जनसंख्या के मामले में देश में 11वें नंबर पर आता है। नासिक की पिछले एक दशक की आर्थिक तरक्की के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल थिंक टैंक द सिटी मेयर्स काउंसिल ने नासिक को दुनिया का 16वां सबसे तेजी से विकसित होता शहर माना है। यहाँ नासिक टर्मिनस होना चाहिए। पूना लाइन जो है 265 किलोमीटर में, हमने 165 किलोमीटर में पहुँचे ऐसा सुझाव दिया है। मुंबई से 2 घंटा पहुँचे ऐसा सुझाव दिया है। आज वहाँ जो घाट है उसमें 3 साढ़े 3 घंटा लगता है, 2 घंटे में पहुँच सके ऐसा प्रपोजल दिया है, और वो भी 1 साल में हो सके ऐसे प्रपोजल हमने दिया है। रेलवे मंत्रालय ने भी इसमें कंसीडर किया है और आगे जाके ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और आगे हमको 1 साल में कर देवे तो नासिक का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा और नासिक को जो जरूरत है वो भी मिल जाएगा। नासिक की मुंबई से 172 किलोमीटर और पुणे से 210 किलोमीटर दूरी है। तीनों शहर मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं और अपनी खास लोकेशन की वजह से नासिक उद्योग जगत की पसंदीदा जगह बन चुका है। ऑटो, फार्मा, आईटी, बीपीओ और पावर इंडस्ट्री की इस शहर पर खास नजर है। नासिक को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट रीजन में शामिल किया गया है। इससे आने वाले दिनों में यहाँ भारी तादाद में देशी विदेशी इन्वेस्टमेंट की संभावना है। इंडिया में सबसे पहले कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पे जो हुआ है उसकी शुरुआत हुई, और आज अगर देखा जाए तो ना कि बल्कि सातपुर, अंबड़, सिन्नर, बल्कि नासिक डिस्ट्रिक्ट के पूरे कोने में 8 जगह पे यहाँ ऐसी मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और करीबन 8,500 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हर सेक्टर में, वो इंजीनियरिंग में है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरिंग में है, प्लास्टिक में है, ऐसे सारे सेक्टर की इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है। नासिक महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर प्रदेश के बाकी सभी शहरों से कई मायनों में अलग है। गोदावरी नदी के तट पर बसे इस शहर में धर्म, कला, संस्कृति और कारोबार का शानदार मेल है। पंचवटी इलाका वही वो जगह माना जाता है जहां भगवान राम ने अपना वनवास बिताया था। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। नासिक की गिनती हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन जैसे पवित्र धार्मिक नगरियों में होती है। ये उन 4 शहरों में शुमार होता है जहां हर 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है और लाखों लोग गोदावरी में स्नान करने आते हैं। 2015 में यहाँ कुंभ का आयोजन होना है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। नासिक और उसके आसपास 100 से ज्यादा प्राचीन मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर का शिव मंदिर और कालराम मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। शिरडी, त्र्यंबकेश्वर और शनि सिग्नापुर करीब होने से नासिक में धार्मिक पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सारी बातें ऐसी जो नासिक की संभावनाएं को और बढ़ाता है। श्रीमी चौधरी, नासिक। नासिक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बड़ा और अहम स्थान रखता है। ये राज्य का तीसरा सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वाला शहर है। 12 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ की वजह से इस शहर में टूरिज्म तो एक बड़ा सेक्टर है ही, अब एजुकेशन, आईटी जैसे बड़े सेक्टर भी यहाँ पर अपने पैर पसार रहे हैं। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हो रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही है और साथ ही शहर को इसी साल नया एयरपोर्ट टर्मिनल मिल गया है।
नासिक महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल में से एक है, क्योंकि ये मुंबई और पुणे दोनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। खास बात यह है कि नासिक मुंबई, आगरा और नासिक पुणे को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर है, जिसकी वजह से शहर की रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, नासिक से राज्य की 4 लेन वाली हाईवे गुजरती है, जो औरंगाबाद और आगे गुजरात को जोड़ती है। इसके अलावा नासिक और पुणे के बीच भी जल्द ही 4 लेन हाईवे निर्माण करने की राज्य सरकार की योजना है। नासिक पुणे रेलवे लाइन बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसे इंदौर तक बढ़ाया जाना है। शहर को इसी साल अपना एयरपोर्ट टर्मिनल मिला है, जो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यों के बीच एयर कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। यहीं से डायरेक्ट जब फ्लाइट होगी तो यहाँ के लोगों को विश्वास भी बैठेगा और लोग जाएंगे भी। कहाँ डायरेक्ट फ्लाइट की जरूरत है? यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात से कनेक्टेड हमारा नासिक ज़्यादा है। यहाँ से दिल्ली, यहाँ से हमको साउथ में भी कम से कम बेंगलोर आज आईटी सेंटर है, हैदराबाद आईटी सेंटर है। यहाँ से पूना वाया बेंगलोर जाए तो सक्सेस हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से मुंबई और पुणे की तरह मॉडर्न लाइफस्टाइल पसंद करने वालों के लिए यहाँ पर बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्सेस और शॉपिंग सेंटर्स भी लगातार खुल रहे हैं। शहर के उत्तर पश्चिम हिस्से में गंगापुर रोड, कॉलेज रोड, सीरीन मेडोज, ये सब वो इलाके हैं जिन्हें मिलाकर न्यू नासिक कहा जाता है। तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 3 लगे पाथर्डी और इंदिरा नगर जैसे नए इलाके भी उभर कर आ रहे हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में अड़गांव और द्वारका में भी काफी निर्माण हो रहा है। नासिक से नजदीक सिन्नर और मालेगांव में भी MIDC ने बड़े इंडस्ट्रियल हब डेवलप किए हैं, जिनका फायदा नासिक को मिल रहा है। देश के दूसरे टियर 2 शहरों की तरह नासिक भी धीरे धीरे आधुनिक बन रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ कदम ताल कर रहा है। नासिक से नजदीक सिन्नर में एक बड़ा प्राइवेट SEZ का निर्माण हो रहा है। 2500 एकड़ में फैले इस SEZ में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिसका सीधा फायदा नासिक और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को होगा। इन इंडस्ट्रियल इलाकों में महिंद्रा, सीएट, क्रॉम्पटन, माइक्रो, बॉश, कोको कोला जैसी कई बड़ी घरेलू और मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं। नासिक में IT इंडस्ट्री भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के द्वारका इलाके में वेस्कॉन IT पार्क से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अंबड में आनंद महिंद्रा IT पार्क का निर्माण चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सिक्योरिटी नोट प्रेस जैसे संस्थान पहले से ही मौजूद हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। यहाँ पे जो DMIC और DMFC, जो जापानीज गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक का फंडेड जो प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, वो प्रोजेक्ट में नासिक के 3 टाउन्स आ रहे हैं, जिसमें सिन्नर, नासिक एंड इगतपुरी, ये 3 टाउन आने की वजह से उसका डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो जो होने वाला है, और जो महाराष्ट्र में 67 SEZs बनने जा रहे हैं, उसमें से इंडिया बुल ये ऐसा SEZ है जो एकमात्र SEZ है जो मल्टीपल प्रोडक्ट SEZ है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो जगह गवर्नमेंट ने रखी है वो 7500 हेक्टर इतनी लैंड आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिजर्व है। यहाँ से नजदीक एक लहरा में मौजूद थर्मल पावर प्लांट शहर की बिजली के लिए पर्याप्त है। तो वहीं अकेले नासिक में 23 डैम होने के चलते नासिक में कई दशकों तक पानी की जरूरत पूरी करने की क्षमता है। नासिक से ही राज्य के दूसरे, खासतौर से मुंबई में पानी सप्लाई किया जाता है। धीरे धीरे ही सही, ये शहर इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को खींचने का एक बड़ा आकर्षण बनता जा रहा है। श्रीमी चौधरी, नासिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि नासिक ने भारत को वाइन प्रोड्यूसर नेशन की ख्याति दिलाई है। अकेले नासिक में करीब 36 वर्ल्ड क्लास वाइनरी मौजूद हैं। यहाँ करीब 10,000 टन सालाना अंगूर की खेती होती है। देश में वाइन इंडस्ट्री को नाम दिलाने में सुला वाइन यार्ड्स का बड़ा योगदान है। सुला ने वाइन को तो प्रमोट किया ही है, उसके साथ साथ नासिक में वाइन टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। नासिक में कैसे फल फूल रहा है ये बिजनेस, आइए जानते हैं। एक तरफ नासिक जहां अपने प्याज के लिए मशहूर है, वहीं नासिक को देश का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। यहां अंगूर की बड़े पैमाने पर खेती होती है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में यहां विनयार्ड्स मौजूद हैं, जहां हर किस्म की नेचुरल वाइन तैयार की जाती है। नासिक सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि भारत में वाइन बनाने का गढ़ माना जाता है। शहर को ये पहचान दिलाने में सुला वाइन्स का बड़ा योगदान रहा है। मुस्कुराते सूरज ब्रांड के इस लोगो ने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है।
सोविनियो ब्लॉन्ग, शेनिन ब्लॉन्ग, ज़िनफैंडल और रीजलिंग जैसी वैरायटीज के साथ ये ब्रांड आज देश भर में मशहूर है। स्टैनफोर्ड से पढ़कर देश लौटे राजीव सामंत ने अपने पुरखों की जमीन पर ये विनयार्ड बनाए। आज सूला के पास कुल 4 वाइनरीज हैं और 5 मिलियन लीटर वाइन बनाने की क्षमता है। कंपनी के विनयार्ड्स 1800 एकड़ में फैले हैं और अब तक सूला ने 23 ब्रांड्स का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। कभी वाइन ग्रेप्स लगाए नहीं गए थे, तो हमारे पास अभी अराउंड एक 28 प्रकार के वाइन ग्रेप के वैरायटीज़ हैं, जिसमें से हम 14 ग्रेप वैरायटीज़ अभी यूज़ करते हैं। बाकी के 14 अभी थोड़े एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, यानी उनको हम प्लांट करके देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, क्वालिटी कैसी है, और जब उसकी क्वालिटी एक सेटिस्फाइड लेवल तक आ जाती है तो हम उनको यूज़ करने लगते हैं वाइन बनाने के लिए। तो फिलहाल हम 14 ग्रेप वैरायटी से वाइन बना रहे हैं और उससे हम एक 28 प्रकार के वाइन्स बनाते हैं। नासिक का अंगूर की खेती के लिए अनुकूल मौसम ने ही सूला विनयार्ड्स को आज देश का नंबर 1 वाइन प्रोड्यूसर बनाया है। इतना ही नहीं, नासिक से ही देश में वाइन टूरिज्म का चलन शुरू हुआ, जो अब तक सिर्फ यूरोपीय देशों में ही मशहूर था, और इसकी शुरुआत भी सूला से ही हुई। अपने खूबसूरत विनयार्ड्स में खास वाइन टेस्टिंग वीकेंड्स का आयोजन कर सूला ने नासिक को घरेलू और विदेशी टूरिस्टों के लिए एक नए डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया है। यही वजह है कि नासिक अपनी दूसरी पॉपुलर इंडस्ट्री की तरह वाइन इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही मशहूर हो गया है। टोटल वाइन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का वाइन कैपिटल ही नासिक जाना जा रहा है। यहाँ पे जो ग्रेप्स का मैन्युफैक्चरिंग जितना हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, और वाइन का मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, आज पूरे इंडिया में जितनी भी वाइनरीज है उसमें से 85% वाइन मैन्युफैक्चरिंग नासिक में हो रहा है। सूला है, सोमा है, बहुत सारी वाइनरीज है कि जो अपने तौर पे एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है। जहाँ तक आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड उनको जाने की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी वर्ल्ड में अपनी वाइन जा चुकी है। नासिक की वाइन जा चुकी है। नासिक का वाइन कैपिटल जो नाम है वो अभी नासिक ब्रांड करके भी हम डेवलप कर चुके हैं और वो भी जा रहा है। हालांकि देश में वाइन कंजम्पशन फिलहाल काफी कम है। भारत में 20 मिलियन लीटर वाइन की खपत है, जबकि यूरोपीय देशों में 50 मिलियन लीटर तक खपत हो रही है। लेकिन जागरूकता बढ़ने के चलते वाइन को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए सूला नए प्रोडक्ट्स के साथ ग्राहकों से जुड़ने की कोशिश में है, जिसके लिए अब यहाँ प्योर ग्रेप्स ऑयल बनाए जा रहे हैं। इस तेल को खाने में और स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूला की वाइन टेस्टिंग टीम देश के अलग अलग शहरों में जाकर खास वाइन टेस्टिंग इवेंट्स करती है और लोगों को वाइन पीने के अंदाज और फायदों के बारे में बताती है। सूला के इन्हीं प्रयोगों ने नासिक को देश और दुनिया में ख्याति दिलाने में कामयाबी हासिल की है। श्रीमी चौधरी, नासिक। कैसा है फ्यूचर सिटी नासिक में एजुकेशन का हाल, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसी भी शहर को फ्यूचर सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जरूरी शर्तों में से शहर का मजबूत एजुकेशनल स्ट्रक्चर अहम है। इस मामले में भी नासिक किसी बड़े शहर से कम नहीं है। हाल के वर्षों में शहर में स्कूल, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूट तेजी से खुल रहे हैं। कुछ सरकार ने खोले हैं तो कई प्राइवेट हैं। पुणे के बाद नासिक देश के नक्शे पर एक बड़े एजुकेशन हब के तौर पर उभर कर आ रहा है। तेजी से बढ़ते नासिक की एजुकेशन की जरूरतें काफी बढ़ी हैं। शहर की आबादी करीब 15 लाख पहुंच गई है और इसके साथ ही यहां पढ़ने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए पिछले कुछ सालों में यहां कई बड़े कॉलेज खुले हैं। वैसे तो यहां 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन नासिक में कई कॉलेज ऐसे भी हैं जिनको पुणे यूनिवर्सिटी से मान्यता मिली हुई है। लेकिन शहर में पढ़ाई के बढ़ते माहौल को देखते हुए पुणे यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस का यहां एक्सटेंशन करने की घोषणा की है। जल्द ही नासिक के डिंडोरी रोड पर 100 एकड़ का कैंपस खोले जाने की योजना है। नासिक में हमेशा अच्छे स्तर के स्कूल, कॉलेज मौजूद रहे हैं। इनमें कई नामी गिरामी हस्तियों ने पढ़ाई की है। यहाँ कई सरकारी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और मैनेजमेंट में बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ भोसला मिलिट्री स्कूल जैसी पुरानी मशहूर संस्थाएं भी हैं जो सैनिक स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई कराती हैं। नासिक को 2 चीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो नासिक को अपना जो एकेडमिक आउटपुट है, जिसे हम लर्निंग आउटपुट कहते हैं, उसको बाहर लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, थ्रू प्लेसमेंट्स एंड थ्रू रिजल्ट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस।
अगर ये हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि दैट वी हैव द पोटेंशियल ऑफ रनिंग, मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। बॉम्बे और पूना के अच्छे कॉलेजेस में वैसे भी एडमिशन्स नहीं मिलते। आंकड़ों के मुताबिक नासिक में करीब 19 इंजीनियरिंग और 13 मैनेजमेंट कॉलेज मौजूद हैं। इनमें सबकाल नॉलेज हब, एमिटी और सिम्बायोसिस जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर हैं और यहाँ के छात्रों को मुंबई, पुणे की तरह पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। एक तरफ जहां नासिक ने पिछले एक दशक में आर्थिक तरक्की की है, वहीं शिक्षा का स्तर भी काफी बढ़ता जा रहा है। नासिक में करीब 10 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो देश भर के कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूट को कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हायर एजुकेशन तक की बात अगर किया जाए तो गोखले एजुकेशंस के कॉलेजेस यहाँ पे है, सबका नॉलेज हब इज़ देयर, देन एमिटी इज़ देयर। उसके आगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी यहाँ पे 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 13 मैनेजमेंट कॉलेजेस है, एक मेडिकल कॉलेज है और डिप्लोमा कॉलेजेस है, डिग्री सब तरीके से, मतलब कॉमर्स, साइंस, ऑल एजुकेशन हब। इसके लिए मैं कहने जा रहा था कि ये बन चुका है ऑलरेडी। पढ़ाई के साथ साथ नासिक के शिक्षा संस्थानों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बेहतर होता जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 75% और मैनेजमेंट कॉलेज में 100% तक प्लेसमेंट हुए हैं। मुंबई और पुणे में कॉलेजों में एडमिशन की मारामारी के चलते महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों के छात्र अब नासिक की ओर रुख करने लगे हैं और इसका फायदा नासिक को हुआ है। श्रीमी चौधरी, नासिक। पुणे के बाद नासिक एक बड़े एजुकेशन हब के तौर पर उभर कर आया है। जाहिर है इस तरक्की की वजह टैलेंट पूल है जो इस शहर ने तैयार किया है। हम बात कर रहे हैं नासिक के छात्रों की, जिनके पास वो सारी स्किल्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो बाहर के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ कदम ताल कर सके। शहर का शिक्षा स्तर कैसे छात्रों को तैयार कर रहा है, ये जानने के लिए सकपाल नॉलेज हब के कुछ छात्रों से बात की हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी ने। नासिक को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 10 साल में इस शहर ने काफी आर्थिक तरक्की की है, लेकिन यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में भी काफी अच्छा सुधार आया है। कितना प्रोग्रेस में एजुकेशन सेक्टर का योगदान रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कुछ स्टूडेंट से। सबकाल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या खासियत है नासिक शहर की? Nasik is well known for its agriculture. It's an hub. यहाँ पे it is also an wine capital. और नासिक में भी जैसे कि आप देखने जाओगे जिस तरीके का ग्रोथ हो रही है वो हिसाब से इट्स रियली गोइंग फास्ट। अब जहाँ पे हमें देखना था पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें ऑनियंस मुंबई में या पुणे में भेजना पड़ता था। अभी जब से एयरपोर्ट आया है तब से इट्स क्वाइट फीजिबल, बहुत आसानी से हम लोगों का काम आसान हो रहा है। इसी की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है कि किस तरीके से बिजनेस चलाना चाहिए। एंड लाइक द एजेंट्स इसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत हो गया है फॉरेन कंपनीज का। जो हमारे अंदर है जो एग्रीकल्चरल हब है वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है। तो यही चीज़ है जो ग्रोथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से आई गेस इन फ्यूचर भी और भी काफ़ी कंपनीज अट्रैक्ट होगी। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत कम एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपनी पहचान बना पाते हैं। क्या नासिक में वो जज्बा है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी होता है? वेल, एज वी नो कि नासिक एक डेवलपिंग सिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज नॉट वेरी वेल नोन टू द स्टूडेंट्स एवर बिफोर। Actually, we are from engineering branch, so हमारे लिए getting a job was the main fundamentals. Okay, तो जैसे कि हमारा कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है, they provide with a helpful of knowledge, beneficial, fruitful you can say. Seminars होते हैं काफ़ी टाइप्स के या फिर skillful persons आते हैं और they guide us, they motivate us in such a way that we get leading to that point or we get focused. And we have lot many like examples before us in Nasik, like Sula is one of the example जिसने एक छोटी से एक वाइनयार्ड से स्टार्ट किया एंड Sula is worldwide famous right now. तो आप भी कुछ ऐसा ही Sula ब्रांड बनाने की कोशिश में जुट गए हैं? Yeah, actually I would think about it, but after engineering. श्योर। अब जॉब अपॉर्चुनिटी की भी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एजुकेशन का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पर होती है। नासिक में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है? इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, ये मैं आपको बताऊं कि मुंबई और पुणे ऑलरेडी अपना लोहा मनवा चुके हैं। क्या नासिक में वो काबिलियत है कि वैसी ही जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ क्रिएट कर सके जैसे मुंबई और पुणे जैसे शहरों में है? Job opportunities, first of all, Nasik comes a part of Golden Triangle, Nasik, Pune, Mumbai. तो when it comes to job opportunities, तो कड़ी टक्कर आती है
and Nasik comes under Pune University, and Mumbai has its own Mumbai University. The competition between the students is very tough over here. But the point is, today companies are ready to pay 25,000, 30,000 to students. But जहाँ मुंबई जैसे सिटी में, पुणे जैसे सिटी में, where your living expenses are 20,000, your eating expenses are 5,000, तो आप 30,000 कमाते हो, and you have to spend 25,000, so there are no savings. So if you look at Nasik for your first job, you will get good salary. If we come to job opportunities in terms of companies, तो MIDC में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, सीमेंस है, क्रॉम्पटन कीव्स है, थाइसन है, एंड देयर आर वेरियस अदर कंपनीज एंड दे आर रेडी टू गिव जॉब्स टू इंजीनियर्स. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज नासिक इज डेफिनेटली डेवलपिंग एंड इट विल गिव अ कॉम्पिटिशन नॉट टुडे बट डेफिनेटली टुमारो. बिल्कुल, क्योंकि कई बड़ी MNCs कंपनीज ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और होपफुली अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की तो दूसरी बड़ी कंपनियां भी जल्दी अपना जगह बनाएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर खुलेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें चैलेंजेस ज़रूर होते हैं. यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती है एजुकेशन सेक्टर के लिए? जैसे नासिक अभी कहा गया है, हाल ही के 10 सालों में नासिक में एयरपोर्ट आ गया है, नासिक में 17 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सबकाल जैसा एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है. लेकिन ये जो चैलेंजेस है हम लोग को ओवरकम करने पड़ेंगे. जैसे जैसे सिटी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज हो गया मेन. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वैसे ही हम देखेंगे कि और चैलेंजेस जो ओवरकम कर सकते हैं. बिल्कुल, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना, अच्छी फैसिलिटी और ख़ास तौर से अच्छे फैकल्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या नासिक से पढ़े हुए स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास लेवल के होंगे? क्या दूसरे बड़े शहरों से वो कम्पीट कर पाएंगे? क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या आप मानते हैं ऐसा कि कड़ी टक्कर के लिए आप तैयार हैं? अगर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजूं या किसी भी बड़े मेट्रो सिटी के शहर में भेजूं? हमारे जो रिसर्च पेपर्स है वो US और UK पहुंच गए, तो आई थिंक ये लेवल अभी हमारे लिए और ऊपर हो गया है. तो वी आर लाइक टू कम्पीट ऑन इंटरनेशनल लेवल राइट नाउ, बिकॉज फॉर अस द एम्बियंस एंड द इंजीनियर्स वी आर रियली फोकसिंग ऑन मेकिंग अ करियर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. जो फैसिलिटीज़ हम लोग खाली सबकाल की बात कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस में भी हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि लाइक देयर विल बी मच टफ कंपटीशन फॉर द नासिक. लाइक द अदर हैव टू मेक अ टफ कंपटीशन टू बीट अस. दैट्स अ मेन थिंग. बिल्कुल, तो साफ तौर से जिस तरह से हमें भी जानकारी मिली है कि 10 से 12 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं नासिक में जो देश भर के कई बड़े इंस्टीट्यूशन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. स्टूडेंट्स का भी पॉजिटिवनेस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये एक्साइटेड हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए कि वाकई में लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुंबई और पुणे के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देंगे. श्रीमी चौधरी, नासिक.